सम्मान और स्वाभिमान के लिए गोविंद डोटासरा जान भी दे सकते। आज के कार्यक्रम में हमारे स्वर्गीय रामकिशन जी सियाग साहब को सबसे पहले पुष्पांजलि और रक्तदान शिविर में ब्लड देने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत सैल्यूट और प्रणाम, धन्यवाद। हमारे राजस्थान के प्रभारी परम आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब पंजाब की धरती से आए हैं, शेर हैं, दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छे कांप उठते हैं। वहां पंजाब में भी दहाड़ते हैं, राजस्थान में भी दहाड़ते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने पहले ही स्पीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चित्त कर दिया, आदरणीय टीकाराम जूली साहब। सम्मानित मंच, क्योंकि मैंने ही वो नियम मैं ही लगायो, मैं क्यों भाई टेम बचानो है। आ सगड़ा लोगों ने काफी टाइम होगो, में बहुत सा लोग है जगह ब्लड भी आज दियो है। कार्यक्रम भी लंबो खींच हो, माने 1 बजे आनो हो, मैं खुद ही 2:30 बजे आया। तो सम्मानित मंच और ढेर सब लोग जगह पधारे ना हो, जगह माने मंच पर जगह दिलाई है और मंच पर बैठ कर लाइक बनाया, तब सब लोगों ने सैल्यूट करूं, प्रणाम करूं, नमस्कार करूं, राम राम साहब। कांग्रेस का नेता कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाता है, अपने आप नेता नहीं बनता। राजा रानी के पेट से बनता था, लेकिन प्रजातंत्र में नेता बनता है जनता जनार्दन, जो भगवान का रूप होती है, कार्यकर्ता होता है, वो नेता बनाता है। इसलिए आप हम सबसे बड़े हो, लेकिन ये परंपरा है, रिवाज है, मान सम्मान है कि हमने जिसको नेता बनाया वो ऊपर बैठे, हम सामने बैठे हैं। ये बरसों से चली आ रही परंपरा है। वरना तो मैं तो कहता हूं कि कायदा ये है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में बनाने वाला ऊपर बैठना चाहिए और बनने वाला नीचे बैठना चाहिए। सही रामराज तो जन आवे भाई जी, बीजेपी वाले जन नकली रामराज लावे ने, मैं रामराज को नहीं आवे। लेकिन ये है कि कार्यकर्ता ज्यादा हुए, नेता थोड़ा हुए, जना वो जचा लियो। और नहीं जचा बड़ा भाई जी, मैं मारी ऊंची कुर्सी गाल ली था कि नीचे गाल दी। बात तो एक ही है ना। तो आज को कार्यक्रम आयोजित करियो आप सब लोग, अब तो शानदार करियो। जके दिनाड़ी की पूर्ति नहीं कर दी, बल्कि डबल पूर्ति कर दी भी, के लिए भी बहुत बहुत। मैं योजना का भाषण बोली दूं भाई जी, लड़ाई दे दिया, सेट सुन लिया, मैं देख रही हो यूं ही कोई नेता योजना की लंबी चौड़ी बात करना कि भाई बात तो ठीक है, पर और के चिट बदल, क्योंकि हर आदमी चाहे कोई नई चीज आवा दे। हाँ, खंड 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 आवे, जना जार करंट आवे, और करंट आवे ना बीजेपी ने चित्त लिया। बिना करंट बना चित्त को नहीं आवे बीजेपी, और इलिए को नहीं आवे कि बात झूठ बोले, एक झूठ ने अति जोर से बोले, 1000 बार बोले कि आम जनता ने लाख बार लाग गया भाई जी। मोदी जी बोले जी साची हो सकते हैं, आई तो हुई है। और मोदी जी देख के दियो, बताओ बड़े दिल्ली का नहीं जावे, किसान जन डांगा नहीं दे, कोई के लील उपट रही है ढूंगा पर है, कोई के कमर पर है, कोई को फीटो रहेगो, कोई की जूती रहेगी, कोई को गमछो रहेगो। आई गरीब बैल का है, 700 किसान शहीद कर दिया। और आज जक्के दिन समझौतो करियो मोदी सरकार भी, समझौते की पालना 2 साल बाद में भी कोनी हुई, और किसान भी की पालना की बात करें ना कि चलो छुट्टी करो, कुछ नहीं, हमने कर दिया सो हो गया। भाई जी खेतों को छुट्टी करो, हमने कर दिया सो कर दिया। और अब कल लोकसभा चुनाव में किसान करेगा, भारी छुट्टी करेगा, दिल्ली की कुर्सी पर छुट्टी करेगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, एक बात करना चाहूं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़े, बीजेपी वाला कोई को नहीं। और चक्कर के वजह भाषण ठोका बीजेपी पर,
अरे भाई तो बीजेपी बात ही कोनी, कोई मीडिया वाला बता दे तो भलाई कोई बीजेपी की बात। अपन अपनी बात करनी है, आपने अपना भविष्य की बात करनी है। अगर आज जिया की तानाशाही देश के मायने हो रही है, की तानाशाही जब देश गुलाम हो अंग्रेजा को जना तानाशाही होती, न बोलबा को अधिकार हो, न कोई भाषण करबा को अधिकार हो, न कोई मीटिंग करबा को अधिकार हो, न पढ़बा को अधिकार हो। अधिकार नाम की कोई चीज कोनी। काम करो, नाज से रोटी पेट भरो और काम करो, वही हो। आज की आजादी आई, संविधान आयो, आज की आप प्रगति करी। अगर वह अपना महान महापुरुष, वह नेता, वह लोग अगर अंग्रेजा से डर जाता और भी टाइम आ देखता यार टाबरा को कहीं वे लोग गोली लाग जाएगी, लाठी लाग जाएगी, जेल में दे देगा तो टाबर कहीं करेगा। अगर वह आप सोचता तो आज देश आजाद को नहीं होता। आज दोबारा देश को प्रजातंत्र खत्म होने की ओर है। देश का चुनाव अपकरण चुनाव के बाद में होने की बहुत कम गुंजाइश है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है, वो कोई बीजेपी को जुमलो नहीं है। आज चंडीगढ़ में देख लियो नमूनो, देख लियो। आज 10 साल के मायने मोदी जी के शासन में मैंने एक बात बता दो, एक भी बीजेपी के नेता के कोई इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई को छापो पड़ोगे? और एक भी डंको जो एकदम आगे बैंड बजावे पान छोड़ेगे, आगे खिलाफ ढंग से जमर भाषण ठोके भी न छोड़ोगे। बात अलग है कि आया बैरंग ओठा चला गया, देखो तो मैं देख रहा हूं। आज 80 दिन से ज्यादा होगा सरकार बनिया, कोई चमत्कार दिखियो, कोई काम दिखियो, कोई योजना दिखी, कोई भली बात दिखी? के बात करता? पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, अपराध हो गया, माता बहनों के साथ में उनकी इज्जत लूट ली गई। 5 साल तक कोई राग लपाता गया। आखिरी में देश का प्रधानमंत्री जी आएगा, केंद्र का नेता आएगा, अमित शाह जी आएगा, पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाषण टिकाया और भाई जी राज लूट लियो। मैं केवल 2 महीना को आंकड़ों बताऊं, थाने थे सोचियो, मैं थाने केवल 2 महीना को आंकड़ों में जुटाए है। और राज बनया बाद में मुख्यमंत्री जी के शपथ लिया बाद की बात बता रहे हूं। आपने प्रदेश में रेप की घटना 883 रेप की घटना। भरतपुर से मुख्यमंत्री जी को गृह जिला है, केवल भरतपुर जिले में 146 रेप की घटना, बलात्कार की घटना और हत्या की घटना 229 हत्या की घटना और अपहरण की घटना 950 अपहरण की घटना। वो एक नमूनो है, वो तो है अपराध को नमूनो। अब आ जाओ असली बात। पेपर लीक जगह के लिए बहुत टंडिया पाई, ये टीका बाप सुंडी में सरसों को तेल लगा लगा टंडिया है के पेपर लीक हो गयो, पेपर लीक हो गो। वो थारो कुण केड़ो बटे तो ने पकड़ियो के प्रतियोगी परीक्षा को पेपर लीक हो गो, दोबारा कराऊंगा, सही कराऊंगा, न्याय मिलना चाहिए, सही बच्चा जगह मेहनत करे भी को सिलेक्शन होना चाहिए। थारे तो बीएससी बीकॉम का ही होगा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के मायने होगा तो नहीं होगा। और एनसीसी के मायने भर्ती वहां पर कोई नौकरी को नहीं, बीको जो एग्जाम हो बीको भी पेपर लीक हो गो।
और थारे जगह मोदी जी, अमित शाह जी के बाद में जगह योगी जी है ना, बुलडोजर चला हुआ उत्तर प्रदेश में। बाकी बैठे पुलिस को पेपर 90-95 लाख लोग नौकरी दी थी को पुलिस को पेपर लीक हो गो। आपा कड़ो कानून बनायो और आपा हर बार कह रहा कि राष्ट्रीय समस्या है, पूरे देश की समस्या है, इनके ऊपर कानून देश का लोकसभा के माने राज्यसभा में केंद्र की सरकार बनाना चाहिए। केंद्र की सरकार ने वह नहीं बनायो, आपा बनायो कड़ो कानून, आजीवन कारावास। अरे लोकसभा के मायने बनाए तो अब क्यों बनाए भाई? अगर पेपर लीक राजस्थान में वार कटे, देश में कटे हुआ ही नहीं, तो फिर जरूरत के पड़ेगी भी पेपर लीक का कानून बना बाकी, और वो भी 1 साल से लेकर 10 साल। पेज छोड़ दियो, पेज आपके भाई के लिए, आपके साथियों के लिए पेज छोड़ दियो कि मखाड़े कानून के तहत पेपर लीक करो तो जज 1 साल की भी सजा दे सके, 10 की भी दे सके। और आपने के मायने है कि आजीवन देवे को अगर प्रमाणित होगो तो आजीवन कारावास की सजा। वो फर्क है आपने कहा। तीसरों के भ्रष्टाचार डटकोगे भाई। प्रेम सिंह जी बिश्नोई कहीं आइए था, अरे बीकानेर में ही आगे हैं, कत्ताम पकड़े हुए हो 35-30 37। मेरो यार 40 ले ले तो 35 ले ले तो 37 को क्या आंकड़ों का लो भाई, क्या बात करो। ये झूठ का जुमला दे दे और सत्ता लूट ली, लेकिन आप 2 मना के मायने जकिया की हालत हुई है, हैं? कमेडी है ना, कमेडी। दिन बिलाई देख लेने के बाद में बिलाई झपटो मारे, कमेडी की ये हालत हुआ है। मत उठे मना पाकड़ा पड़ जाए जी आगे नेता की स्थिति हुई है। आज मुख्यमंत्री ने पतो नहीं है कि ट्रांसफर हो रहा है IAS IPS का, मंत्री ने पतो नहीं है थारे कौन अधिकारी लाग रहे है, कौन SC लाग रहे है, कौन बाबू लाग रहे है, थाने की ट्रांसफर करना है। और MLA की तो भाई जी हालत हो रही है कि शियाले के मायने बिना कोई ओढ़ने चल नेवड़ियो आ जाए, बीजेपी के बाद के मायने की हालत हुआ ना, वो हालत आगे बीजेपी के MLA की होती है। वहां की बात करता, आज हालत देखो, आकी कथनीर करने को फर्क देखो। किरोड़ीलाल मीणा जी जब वसुंधरा जी के खिलाफ हुआ, जब हनुमान बेनीवाल जी ने भी बुलाया, एक बड़ी मीटिंग करी भरतपुर साइड में, जब वसुंधरा राजे और मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर किसान का ऋण माफ, क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज कहेंगे किरोड़ीलाल जी ये कह गई है बाकी दिखे तो आजकल दिखे केकड़े एकदम दिखे तो भी अंधेरी सुस्त है एकदम। तो वह कहे कि किसान की आदत खराब होगी, वो लोन लेवे चुकावे नहीं, इसलिए न तो किसान को कर्जो माफ होना चाहिए, न किसान ने ऋण मिलना चाहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री की हालत है, एक बार खिराड़ी जी है, बाबूलाल जी कहीं खराड़ी है, खिराड़ी है कहीं बाबूलाल जी खराड़ी। वह कहे भाई जी बीजेपी को राज आएगा, डबल इंजन की सरकार होगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो, देश को प्रधानमंत्री मकान देते सी। आज ये मॉडल है गुजरात मॉडल। वाह भाई गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल का नहीं है, पर जिन्होंने लाया भी है वो मॉडल है। बात करो, मेरे बेटी का बापू 140 करोड़ हो गया देश के मायने, डटो ये तो कहा आबादी कम करो। अरे भाई जी के ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, यहाँ का जनजाति मंत्री है। एक नहीं नमूना की भोज है, एक नहीं अनेक नमूना की भोज है। अपना चिकित्सा मंत्री जी कह रहा है कि चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कांग्रेस के शासन में आई, 25 लाख को लोगों ने इलाज फ्री मिल, तो अब फर्जी है, वो धोखो है। थाको इलाज धोखो फ्री में,
किसाना ने ऋण मिले पोतों को, और सही मॉडल बच्चा ज्यादा पैदा करो। है बीजेपी की सच्चाई। आज 700 कुछ आरएस का ट्रांसफर होगा, 700 कुछ आरएस का ट्रांसफर। सुबह ज्वाइन करे, शाम का बीजेपी का नेता जार गुलदस्ता दे रहा है, आइए आइए स्वागत है, हमारा राज है, आप हमारे आए हो। ये स्वागत करे, यहाँ फूफा को स्वागत कराना आप भाई ठीक है, करो स्वागत, हारो राज बढ़िया बोले हो, फूफो दी गई हो तो 11 बजे बदली हो गई हो। समझ रहे बात में? हाँ, मैं पुरानी बारी हुई है भाई जी, पुरानी बारी हुई है। अब एक ही बात मैं निवेदन करना चाहूं, मान नेता के ऊपर लागू है, कार्यकर्ता पर कोई नहीं। मेरे भाषण ठोका जाए सगड़ा, हर आदमी की एक ही मांग पड़ेगी, सगड़ा कार्यकर्ता ने ज्ञान की घूंटी पिला जाओ, धमका जाओ, आप ये नहीं किया, आपने ये कमी नहीं की, आपने ये नहीं करी। मैं मेरे ऊपर ले कहूं, हमारे नेता के सगड़ा के लिए लागू है। प्रदेश को अध्यक्ष हूं कि भाई जी अपने नेता ने सुबह 10 बजे शाम का 5 बजे छाया देखभाल की खुद की आदत पड़ गई, भाई 1 बजे देखभाल लाग जाओ, कार्यकर्ता बिल्कुल सेट हो, ऐसा नहीं दिखा। नेता बढ़िया नहीं, और सुबह 10 बजे शाम का 5 बजे छाया देखभाल लाग जावा, जना दिक्कत हुए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकर्ता कोई कमजोर नहीं है। सबसे ज्यादा अगर राज जाबा के ऊपर पछताओ हुए तो नेता ने बोली, वह कार्यकर्ता ने वह जगह बड़े बूथ के ऊपर लड़ाई लड़े। ये तो ये लाइन बनगा के छोटो मोटो कोई व्यक्तिगत काम हो तो माको निकल जाए, कोई को न टकाई। लेकिन कार्यकर्ता को काम बोली, मैं कार्यकर्ता ने बठे जगह बूथ के ऊपर जगह लोग है, वह देख लियो सल्टा दियो थाने ने, अरिया गोनी थारो काई डोलो, मेरी आपस के मायने गड़बड़ झंझट करा, मैं आपस के मायने एक दूसरे की लाइन छोटी करवा के चक्कर के मायने आप गड़बड़ हुए नहीं। आप कार्यकर्ता के मायने रंधावा साहब कोई कमी नहीं है, आपका नीलाड़ चमक रहा है, और आप नीलाड़ आप बता रहे हैं कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र जीते गो। आज मैं थाने दावे के साथ कैसे को रंधावा साहब दिल्ली में जा नोट करा दीजिए, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीतेगी जीतेगी जीतेगी। आज हमने हमारे वरिष्ठ नेताओं का भाषण सुना, दिल को तसल्ली हुई, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसा कमिटमेंट वाले नेता जो ये कह रहे हैं जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। आने वाले समय में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीता के रहेगा, जीता के रहेगा, जीता के रहेगा। टिकट एक को मिलती है, आदमी के दिमाग में मत रखो कौन आदमी आएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, गोविंद डोटासरा पार्टी आला कमान में रंधावा साहब ने सबने जिम्मेदारी दे रखी है, किसी भी राजस्थान के कार्यकर्ता का अपमान नहीं होने दूंगा, उसके साथ में न्याय नहीं होने दूंगा। भाई जी धन्यवाद। भाई जी चेड़ के मायने मिन्नत रहे, ढंडा बनी रहे, बेईमानी की नहीं, अपराध किया नहीं, जिंदगी में 107 छोड़ा का इसका साथ शांति बनका हुआ नहीं, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार अगर कोई उल्टा सीधा झूठा आरोप लगा करके जेल में डाले तो राजस्थान में गोविंद डोटासरा पहला व्यक्ति होगा जो कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए जेल में जाने को तैयार है। तमाशा समझ लिया, चाहे किसको चाहे जो कर दो, लाइन लगी हुई। आज हर व्यक्ति को अगर कहीं से किसी जाति का जीत गया, दूसरी जाति का हार गया, वो हारने वाला आदमी दूसरी जाति के लोगों को निकाल रहा है, धर्म के आधार पर ट्रांसफर कर रहे हैं, जाति के आधार पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने। यही है क्या गुजरात मॉडल, यही है क्या भारतीय जनता पार्टी का सुशासन।
अरे हम वो कांग्रेस के सिपाही हैं जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए हम छाती में गोली खाना पसंद करते हैं, आपकी तरह पीठ के पीछे बात नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों, छोड़ दो तेरा मेरा। और मैं नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं, प्रणाम करके करना चाहता हूं, कौन किसका है कोई नहीं है भाई जी। जीतेड़ा का सह है नहीं, हारेड़ा का की नहीं है। घर का भी रोटी 2 टाइम की जगह 1 टाइम देते हैं के बाहर ठीक है कैसे हारेड़ा हो 1 टाइम में ही विकास शुरू कर लियो। 1 टाइम आई है ना, विकास तो समझो ही हो बरते के बाहर खाने खाएगा। मैं कौन से विधानसभा में बोलूं है, इसलिए घर में भी इज्जत जब होती है कि जो काम कर रहे हो शिद्दत से करो, ईमानदारी के साथ में करो। अगर व्यक्ति शिद्दत से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है और आपने खुद की सोच लियो, दूसरे की सोचवा की दरकार बोली। और राजस्थान तो कांग्रेस का कार्यकर्ता समाज ली थी 2500 लोकसभा क्षेत्र के मायने यहाँ को घनघोर मचा दो कि बीजेपी ने, मोदी जी ने बेरो पड़ जाए कि झूठ की राजनीति 50 दिन तक चल सके। इसलिए राजस्थान में कोई ग्रुप नहीं है, न कोई गोविंद डोटासरा का ग्रुप है, न कोई अशोक गहलोत का ग्रुप है, न कोई सचिन पायलट का ग्रुप है, न कोई टीकाराम जूली का ग्रुप है, न कोई रामेश्वर डूडी का ग्रुप है। सारा का सारा कांग्रेस एक अम्ब्रेला के नीचे, छत के नीचे है और हम सब एक हैं, बंद मुट्ठी है। तमाम नेता एक जादम पर बैठ करके आपके बीच में आएंगे और लोकसभा की चुनाव जीत करके जाएंगे। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। बीकानेर के लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, जब डूडी साहब थे, जिस स्वास्थ्य के दिशा में जब रन कर रहे थे, आज वो अस्वस्थ है, बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब थे तो चुनाव जीत गए तो कोई बात नहीं, हार गए तो कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान हमेशा बढ़ा करके चले, किसी के हाथ नहीं आने दी। आज सुशीला रामेश्वर डूडी जी बैठी है, तमाम मंच बैठा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान के लिए, उनके मान और सम्मान में हम सबको, बीकानेर के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को एक जादम पे बैठ करके इस लोकसभा की सीट को जिता के दे दो। मैं समझता हूं कि उससे बड़ी हमारी उनका जो प्रेम, आस्था और उनके लिए कोई भेंट नहीं होगी। ये असली भेंट अगर उनको हम उस खटिया के ऊपर देना चाहते हैं तो सही मायने में लोकसभा की सीट जिता करके दे दीजिए। कि डूडी साहब, आप चुनाव जीते थे और आपके नाम से हमने बीकानेर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दोबारा लोकसभा की सीट जिता दी है। ये अगर काम हम कर देंगे तो भाई जी अपन जीव की जोत, हाँ नहीं तो यही भाषण दे दिया, गड़ो बैठा लियो, रात में नमक का गरारा कर लेंगे, कोठा सो जाऊंगा और भाषण दे लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं, सही कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, गोविंद डोटासरा, रंधावा और टीकाराम जूली आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई कितना भी बड़ा नेता उसके खिलाफ हो, उस कार्यकर्ता का जहां मान और सम्मान, जो पद उसके लिए है, वो पद उसको मिलेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन ये हम मत करो भाई जी, कोई लेके मायने दुख सकाओ पे काम मत करना। सीट खाली राख नहीं चक्कर के मायने जगह माए संटावा में वो काम मत करना। सीटा जी है ना जल्दी रहेगी, नहीं तो लोकतंत्र नहीं तो बचेगो। आज की हालत है, कोई है भाई को लाल दिल्ली के मायने कोई बोले, केजरीवाल ये बोल रहा है खुलेआम, एक मुख्यमंत्री 2 बार का, कि मेरे को ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन मत करो, कांग्रेस के साथ में मत जुड़ो वरना आपको जेल में डाल देंगे। इससे बड़ी प्रजातंत्र की कोई हत्या हो नहीं सकती। इससे ज्यादा हमारे संविधान का बाबा साहब ने दिया, उनका अपमान कोई हो नहीं सकता। ये हम सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से एक ही आग्रह करना चाहता हूं
ए जे गोभी ने का है थोड़ा बहुत तेजल का झटका देख लो चाहो ना भाईडो लोकसभा चुनाव जीता दे। और नहीं लोग कहला भाई जी ठुमके को क्यों योजना देखो मना बताओ मैं के जवाब दूंगा। इसलिए सगड़ा जना लाग जाओ किसने विधानसभा में किसको दिया नहीं दिया। और बाटी साहब मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं मेरो अनुभव थाको माको बराबर सो या पास आ गए हैं। जिस कार्यकर्ता ने किसी की वजह से नाराजगी से मान लो बहकावे से मान लो नहीं दिया, लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव के दौरान उसके जाकर के अगर गप्पी डाल के कह दोगे कि हम तुम्हारे साथ में तेरे बगैर मेरी पार नहीं पड़ी, अब की बार तेरे बगैर पार नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो कार्यकर्ता हमारे लिए जान दे देगा। लेकिन आप अपनी का तोड़कड़ा तोड़ा तू कट्ठे हो तेरे बूथ में काई हुई हो आप मोल खरीदे हो गए बिना कोई हाँ जे को तो ले लिया ये मैं को तो ले लिया, लेकिन लेवा से मैं आप कहे कि मैं पक्का कांग्रेस हूँ, टिकट दो चाहे मत दो, कांग्रेस में हूँ जना कांग्रेस में ही रहूंगा। अगर आप बात करेगा तो सह सम्मान लेवा ना साहब, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। कांग्रेस का आदमी भटक भी गया, कांग्रेस में आना चाहता है बिना कोई शर्त के आना चाहता है तो कांग्रेस का कुनबा बढ़ाना तो है ही, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त के साथ आंकड़े वाले ना सोगन भी खाए नहीं आंटी देर खाए बात चल रहे बोली भाई जी ते सोगन खाई के हुई हो बोले ते देखी गोनी मैं तो दोनों आंगला ने अंटी गाली सोगन लागी गोनी अंटी गागर सोगन खावे को नेता को नहीं चाहे यहाँ सीधी आंगली करके सोगन कांग्रेस के सागे रहेगा, कांग्रेस ने जीता मांगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप के मायने ढंग से जावांगा। जना भाई जी कांग्रेस में स्वागत है, पलक पावड़ा विचार भी तो ढूंढता फिरा कि भाई कोई नाराज है तो बिन मनाओ, कोई नयो पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहे यूथ तो फिर आगे लो, कोई ने प्रधान बनानो है, जिला प्रमुख बनानो है, मेयर बनानो है, पतो बोली काई काई संगठन में। और मैं कह जाऊं आप सब नेता से मेरा निवेदन है कि आप बता दीजिए कि ये कार्यकर्ता शानदार है, काम कर रहा है, जिस पद के ऊपर प्रदेश जिला ब्लॉक मंडल जिस स्तर के ऊपर और एआईसीसी तक जिस स्तर के ऊपर वो काम करना चाहता है हम उसको वो मान और सम्मान और पद देने के लिए तैयार हैं। भाई भतीजा के लिए थोड़ी बनेगा पद है, जो असली कार्यकर्ता है, जो जान देता है कांग्रेस के लिए, उसके लिए पद बने हुए हैं। हम सब उनका मान सम्मान करेंगे। और ये मंच के ऊपर आज जो संकल्प लिया गया है, मैं 60 साल को हो 6-7-8 साल तक तो मेरे को बड़ा कहीं हुई है, 8-10 साल बाद के मायने याद रहेगा लाग गया। मैं अगर चेहरा पढ़ रही हो, कोई ने सापू पहरा रहे हो, कोई ने सोल पहरा रहे हो, कोई ने माला पहरा रहे हो, और पहली बार प्रयोग ये करे हो कि जगह भाषण दे रहा ना बाकी चेहरे से मना लाग रही कि वास्तव में ईमानदारी के साथ बात कर रहा, ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी की कदर करिए। और गोविंद डोटासरा माला को नहीं पहराई, और रंधावा साहब के आदेश से राहुल गांधी, खड़गे साहब और सोनिया गांधी की तरफ से आपको मान सम्मान है कि भाई जी सही कह रहा गोविंद मेघवाल जी के तो बड़ी सही है, पर एक आधी बात है जी कहते हैं कि कोई लेर उड्डे भी नहीं है, कह दियो है ना, सही कह रहा। चेहरा नहीं देखना है, एक दूसरे की खटिया नहीं खड़ी करनी है, केवल ये देखना है कि ये हाथ का निशान है, उसके बाद में लोकसभा यहां से जीत करके कांग्रेस ही जाएगी। यहाँ का मंत्री संतरी जीत के अर्जुन राम मेघवाल नहीं जा सकता, ये बताओ। अब छिक्का भाई दीदी के द्वारा लोग निर्वाचन पिंडो छुड़ाओ और डायरेक्ट हो जाओ। वजह को देखे चलना केवल कोई काम करते भाई, अब काम मांगे कहीं करते मांगे तो अपार में कोई अधिकारी ने फोन वोन करा है जरा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटा फोन कोई उठाना मांगे मन में हुआ फोन किए कोई उठाए। रात में मांगो 10:30 बजे व्हाट्सएप कॉल आवे
लूटासरा जी थकाड़ा तो रिकॉर्ड हुई है, ठिकाना करो तो व्हाट्सएप पर दिया करो। अरे डूबर मर जाओ तक कमजोर हो कि पढ़र माँ बाप थासे अपेक्षा करी थी, पढ़र देश की सेवा करिए, आइए सर आ रहे सर अता का बड़ा पदा के ऊपर अधिकारी बढ़िया। अरे ये कोई सारे दिन गट्टम सट्टम कोई उल्टी बात थोड़ी करा। थारे टेलीफोन उठाता प्रॉब्लम हुआ आगे बाबा के प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रॉब्लम हुए। मन सपना लाग रही है कि थाका टेलीफोन टेप बुढ़िया भाई जी डोटा जरो को बात कर तो डोटा जरो हाउ है डोटा जरो कोई कार्यकर्ता के मान सम्मान की भी के कोई तकलीफ की बात है तो कब वो करोगा तो ठीक है, अब सही काम भी नहीं करोगा तो विधानसभा के मायने था कि बैंड में जाऊंगा। बात होती है बात हमारी हमारे बाप की दे गाल दिया, माने जगह 70 ने गाल दिया ना। अगर कोई भी कार्यकर्ता को गड़बड़ सड़बड़ में कर संगे करी जाए भी, अरे ठीका बान जार ढेक करे ने तेरी मेरी आगे सकी भाई ना बोल लेगा, चिंता करवा की जरूरत नहीं है। बेटे बीजेपी वाला धर्मादा करवाने को नहीं गिर रहा है, भी टावरा के लिए कोई न कोई क्यों व्यवस्था करवाने गिर रहा है। तो भाई जी फाइल थे दिल्ली वाला मांगी बनाओ तो मैं भी थारी फाइल ना सगड़ी बना लिया, चिंता करवाई बात नहीं। इसलिए 4-6 मना डट जाओ लोकसभा के मायने आको भाई जी वो मोरियाली तो कुको ने कटको काट दो, मोरियाली बात छोड़ दी। क्योंकि देखो इया भी नहीं करनू कि बोली ज्यादा हो जा। बीजेपी को कटको काटना है भाई जी, बीजेपी को कटको काटना लोकसभा काट देगा कि काट देगा इतना मैं भाषण क्यों दू मेरे बड़ो दुख हाँ बदली काम आया पुष्पांजलि कर दी रामाकृष्ण जी के और भाषण ठोक दी और लोकसभा की बात कर ली। सगड़ा नेता है ना जगह हमारा सगड़ा संकल्प ले लियो, कार्यकर्ता संकल्प ले लियो और मीडिया छापाने चलापाने मसालो मिलगो तो ही तो काम हो। अब रोटी खावांगा रोटा जमाऊंगा। तो आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी, आपकी टीम, दोनों जिलाध्यक्ष, तमाम नेता जो पीछे बैठे हैं वो भी कुछ मोतियों से महंगे हैं, चाहे वो मदन गोपाल जी हो, चाहे वो जाकर साहब हो, चाहे हमारे जिला प्रमुख जी हो, चाहे हमारे महेंद्र गहलोत जी हो, चाहे हमारी बहन रामा बावरी, कविता मेघवाल जिला प्रमुख हनुमानगढ़, चाहे हमारे मंगला राम जी साहब हो, चाहे जियाउर रहमान जी हो, गजेंद्र सांगला जी हो, वगैरह वगैरह सारे के सारे एक साथ लेते हुए सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ। पूसाराम जी है ना भाई जी झुपेड़ा गडेड़ा मतीरा है आने काम में ले लियो, आने एआईसीसी बहुत सोच समझ रहे थे, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर कहीं लगाया है समन्वय के जटी की निकलेगा ना बठी सन्नाट उठेगो और सगड़ा लोगों ने एक करेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि सोच समझ पर्यवेक्षक लगाया है, तमाम सारा का सारा नेता कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में चलो। आपने कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी कही है भाई जी, वो कौन चल रहा है, वो कौन चल रहा है। अरे आपको अर्जुनराम मेघवाल को नहीं चल रहा है, अरे आपको बीजेपी को नहीं चल रहा है, आपको मोदी जी की सरकार को नहीं चल रहा है, भजनलाल जी की सरकार को नहीं चल रहा है। आपने अपनी गोल गालबा में लाग जाओ, ये बात बंद करनी पड़ेगी। आप कहते हुए मैं थी बात कहना चाहूं बाबा लास्ट में थारे नाम से एक ही बात कहना चाहूं भाई, ये मौका है। अगर भाई लोगों, कांग्रेस के मेरे परिवार के लोगों, अगर हमने ये लोकसभा का मौका चुका दिया तो आने वाली हमारी पीढ़ी माफ नहीं करेगी कि कायर लोग थे उस वक्त
जो लोकतंत्र की हत्याएं हो रही थी, जो अत्याचार और अन्याय हो रहा था, उसको देख रहे थे और अपने अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए थे, कोई बोल नहीं रहा था। इसलिए उस इतिहास के पन्नों में उस हिसाब से नाम नहीं लिखाना है, ये लिखाना है कि जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, किसान के ऊपर लाठी और गोली चल रही थी, उसके मांग के लिए जब जा रहा तो कीलें बिछाई जा रही थी, माता बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, युवाओं के रोजगार के साथ में खिलवाड़ हो रहा था और सब जगह एक ही बात थी, किसके पास जाए, कहां जाए, हर साथ पे उल्लू बैठा है, कहां जाए, कहां न्याय नहीं मिल रहा है। उस स्थिति में आज के दौर में हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से शेर की दहाड़ के साथ में पूरे हिंदुस्तान में यात्रा कर रहे हैं, हम सबको भी इस यात्रा में प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष शामिल होकर के उन हमारे नेता के मुद्दों के ऊपर लोगों से चर्चा करनी, बात करनी और एकजुटता के साथ में कांग्रेस को लोकसभा में जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।